अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा? अमेरिका किसे चुनेगा, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? पूरी दुनिया नजरें गड़ाए अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को देख रही है। ट्रंप और कमला हैरिस दोनों पूरा अमेरिका नाप चुके हैं, अमेरिकी लोगों के सामने अपना रोड मैप रख चुके हैं, लेकिन सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। 5 नवंबर को अमेरिका अगले राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट करेगा, लेकिन अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि व्हाइट हाउस की रेस में कौन विजेता होगा। सारे सर्वे ये इशारा कर रहे हैं कि टक्कर कांटे की है। कांटे के इस मुकाबले का फैसला करेंगे अमेरिका के 7 राज्य, वो राज्य जो आखिरी वक्त तक चुनाव का गेम बदलने का दम रखते हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की उम्मीदें क्यों टिकी हैं इन राज्यों पर? क्यों अमेरिकी चुनाव में ये राज्य हो जाते हैं अहम? समझिए इस रिपोर्ट से। Of allegiance to you, the American people. When I win, I will fight for you with everything we. But here's the thing, we like hard work. The United States. व्हाइट हाउस की रेस। Driving up because of good. So drive up. हैरिस की हवा या ट्रंप का बढ़ा बेस? From now until election day, we will restore America's fight, 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 and we will win, win, win. वोटिंग में बस 3 दिन बाकी। Once and for all, that this nation does not belong to them. This nation belongs to you. Thank you. Thank you. Okay, come on, we got business to handle. कमला या ट्रंप, किसका पलड़ा भारी? And when we fight, we win. Furthermore, I will create a new cabinet position for a senior member of my women's power to reduce the cost of living. 5 नवंबर 2024 को अमेरिका के लोग अपना भविष्य तय करने जा रहे हैं। इनिशियल वोटिंग में करीब 4 करोड़ वोटर्स वोटिंग कर भी चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच कैंपेन में जबरदस्त जंग चल रही है। आखिरी दौर में दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। मुकाबला इतना दिलचस्प है, इसे इस बात से समझिए कि कोई भी सर्वे अब तक ये नहीं बता पा रहा कि हवा किस ओर है। इस हफ्ते हुए सर्वे की कुछ रिपोर्ट्स में कमला हैरिस आगे हैं, तो कुछ में डोनाल्ड ट्रंप। 538 का सर्वे ये बताता है कि कमला हैरिस ट्रंप पर 1.2 पॉइंट की मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि ये बढ़त धीरे धीरे कम हो रही है। एटलस इंटेल के सर्वे में ट्रंप कमला से 1 से 2% की मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। टिप इनसाइट का सर्वे दोनों को बराबरी पर दिखा रहा है। सर्वे का ये नतीजा संकेत दे रहा है कि ट्रंप और हैरिस को लेकर अमेरिका बटा हुआ है। अब ऐसे में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, इसका फैसला स्विंग स्टेट्स करेंगे। स्विंग स्टेट्स क्या हैं और इनकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है, उसे समझने के लिए पहले आप अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को समझ लीजिए। हर स्टेट के लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। लोग सीधे उम्मीदवारों को वोट नहीं करते, वो एक ऐसे समूह को वोट करते हैं जिसे इलेक्टर कहा जाता है। इलेक्टर्स की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से तय होती है। आम चुनाव के बाद ये इलेक्टर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। कुल 538 इलेक्टर्स में से 270 इलेक्टर जिसे चुनते हैं वो राष्ट्रपति बनता है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और 90 के दशक के बाद के वोटिंग ट्रेंड ने इन्हें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में बांट दिया है। वो राज्य जहां लगभग ये तय होता है कि वो रिपब्लिकन के साथ हैं, वो रेड स्टेट, और जिन राज्यों में ये तय होता है कि वो डेमोक्रेट के साथ हैं, वो ब्लू स्टेट। अल्बामा, अलास्का, आयोवा, कैंसस, लुइसियाना, मिसिसिपी, मिसौरी, मोंटाना, नेब्रास्का, टेक्सास,
वेस्ट वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना समेत कई राज्य ऐसे हैं जो रिपब्लिकन का गढ़ माने जाते हैं, जबकि कैलिफोर्निया, कोलोराडो, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, ओरेगन, वर्जीनिया, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी और वॉशिंगटन जैसे कई राज्य ब्लू स्टेट यानी डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करते हैं। इन राज्यों में वोटिंग ट्रेंड कई चुनावों में एक जैसा ही रहा है, इसलिए पिछले कई चुनावों में स्विंग स्टेट्स की अहमियत बढ़ गई है। स्विंग स्टेट्स वो राज्य हैं जहां की जनता का मूड समझना मुश्किल है। वो किसी एक पार्टी के पक्ष में ट्रेडिशनल रूप से वोट नहीं करते। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार 7 राज्य ऐसे हैं जो जिस पार्टी के पाले में झुक जाएंगे, राष्ट्रपति उस पार्टी का हो जाएगा। ये राज्य हैं पेंसिल्वेनिया, जहां 19 इलेक्टोरल वोट है, नॉर्थ कैरोलिना जहां 16 इलेक्टोरल वोट है, विस्कॉन्सिन जहां 10 इलेक्टोरल वोट है, नेवाडा जहां 6 इलेक्टोरल वोट है, एरिजोन जहां 11 इलेक्टोरल वोट है, जॉर्जिया जहां 16 इलेक्टोरल वोट है, मिशिगन जहां 15 इलेक्टोरल वोट है। ट्रंप और कमला हैरिस दोनों को ही पता है कि स्विंग स्टेट्स जिसकी तरफ झुके उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए चुनाव के इस आखिरी दौर में दोनों स्विंग स्टेट्स में ही कैंपेन में जुटे हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप मिशिगन और विस्कॉन्सिन में थे। कमला हैरिस ने भी कल अपना पूरा दिन विस्कॉन्सिन में बिताया। दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। Trying to kind of figure out what the stakes are. Just imagine the Oval Office, we've all seen it on TV, and just imagine on January 20th. Because if he is elected, if Donald Trump is elected, he's going to be sitting in that Oval Office stewing over his enemies list. Because he spends full time plotting revenge and retribution. Full time. The man is angry. Right? But you know what I'm talking about. So imagine on January 20th, it's either that, him plotting over his enemies list, or me working for you on my to-do list. That's what we're talking about. That's what we're talking about. That's what we're talking about. Because I like hard work. Get out and vote, everybody. Don't take any chances. Because Kamala's never going to be able to do it. She won't be able to do it. Not even a thought of doing it. Doesn't know how to do it. Doesn't even know how to say to do it. We cannot take any chances. So you got to get out to vote. ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही इन स्विंग स्टेट्स में इतना समय इसलिए बिता रहे हैं क्योंकि अभी तक इन राज्यों का रुझान किधर है ये तय नहीं हुआ है। पेंसिल्वेनिया में न्यूयॉर्क टाइम्स और एबीसी दोनों के सर्वे ट्रंप और कमला को बराबरी पर दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के पोल में कमला को 47.6 और ट्रंप को 47.9% वोट मिले हैं, जबकि एबीसी पोल में कमला को 48 और ट्रंप को 49% वोट मिले। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है। नॉर्थ कैरोलिना में न्यूयॉर्क टाइम्स के पोल में कमला को 48 और ट्रंप को 49%, जबकि एबीसी पोल में कमला को 47 और ट्रंप को 48% वोट मिलते दिख रहे हैं। विस्कॉन्सिन में कमला ट्रंप से आगे हैं, लेकिन बढ़त बहुत मामूली है। न्यूयॉर्क टाइम्स पोल में कमला को 49 और ट्रंप को 48% वोट मिले हैं, जबकि एबीसी पोल में दोनों को 48% वोट मिलते दिख रहे हैं। नेवाडा में भी ट्रंप और कमला बराबरी पर हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे में दोनों को 48% वोट मिले हैं, जबकि एबीसी पोल में दोनों को ही 47% वोट मिले हैं। एरिजोना में ट्रंप को बहुत हल्की बढ़त मिली है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पोल में कमला हैरिस को 47 और ट्रंप को 49% वोट मिले हैं। एबीसी पोल में कमला को 47 और ट्रंप को 49% वोट मिलते दिख रहे हैं। जॉर्जिया में भी ट्रंप आगे हैं। यहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स के पोल में कमला को 48 जबकि ट्रंप को 49% वोट मिले हैं। एबीसी पोल में भी यही ट्रेंड है। कमला को 47 और ट्रंप को 49% वोट मिले। हालांकि मिशिगन में कमला मामूली तौर पर आगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के पोल में कमला को 49 और ट्रंप को 48, जबकि एबीसी पोल में कमला को 48 और ट्रंप को 47% वोट मिले हैं। अमेरिकी चुनाव में विनर टेक्स ऑल का फॉर्मूला लागू किया जाता है।
यानी अगर पेंसिल्वेनिया की 19 सीटों में 10 कमला जीतती हैं और 9 ट्रंप, तो 19 इलेक्टोरल वोट कमला हैरिस के खाते में जाएंगे। यही वजह है कि स्विंग स्टेट्स के सर्वे में आगे होने के बावजूद ट्रंप लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। So I've come today with a message of hope for all Americans with your beautiful vote. Oh, we don't want your money. I don't want your money. I want your damn vote. Okay? We want that vote. We're leading just about, I think, all 7 swing states we're leading. But don't listen to me now. Don't listen. Just pretend we're 1 down, right? We're 1 point down, please. We don't want to say, oh, we don't have to vote today, Alice, because he's leading. No, don't do that. We've seen that stuff happen. We don't want to do that. 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया जीता था। उन्हें 44 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए थे। हिलेरी क्लिंटन को उस चुनाव में 2.9 मिलियन पॉपुलर वोट मिले थे, जो ट्रंप से ज्यादा थे। लेकिन इन 3 राज्यों के इलेक्टोरल वोट्स ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनवा दिया। उस चुनाव में ट्रंप को 306 इलेक्टोरल वोट मिले थे, लेकिन 2020 के इलेक्शन में जो बाइडेन ने इन राज्यों को फिर जीत लिया। ट्रंप लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन पाए, इसीलिए ट्रंप इन्हीं राज्यों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरी तरफ कमला हैरिस को भी पता है कि अगर उन्हें राष्ट्रपति बनना है तो जीत का रास्ता इन्हीं राज्यों से होकर जाता है। वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो आम लोगों की नेता हैं और उनके लिए काम करेंगी। I am asking for your vote. I am asking for your vote. And here is my pledge to you. Here is my pledge to you. As president, I pledge to seek common ground and common sense solutions to the challenges you face. I pledge that I am not looking to score political points. I am looking to make progress. And I pledge to listen to those who will be impacted by the decisions I make. I will listen to experts. I will listen to the people who disagree with me. Because you see, unlike Donald Trump, I don't believe that people who disagree with me are the enemy. He wants to put them in jail. I'll give them a seat at the table. That's what a democracy is about. That's what leaders do. And it is my pledge to always put country above party and self, and to be a president for all Americans. दूसरी तरफ ट्रंप भी अपनी इमेज बदलने की कोशिश में लगातार जुटे हैं। वो अपनी इमेज जमीनी नेता की बना रहे हैं। कभी वो कूड़े का ट्रक चलाते हुए दिख रहे हैं, कभी वो मैकडॉनल्ड्स में मील सर्व करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक चीज है जो बदली नहीं, वो है उनका अंदाज। ट्रंप का वो अंदाज जो अमेरिकी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। असल में अमेरिका में जिस दौर में ये चुनाव हो रहे हैं, उसमें कमला हैरिस के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। महंगाई, अर्थव्यवस्था, रोजगार जैसे कई मुद्दे हैं जिन्हें ट्रंप अपनी इलेक्शन कैंपेन में लगातार उठा रहे हैं। अमेरिकी चुनाव में जो मुद्दे सेंटर पॉइंट पर हैं, उन पर दोनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी राय रख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में इस बार जो मुद्दे छाए रहे, उसमें सबसे अहम है अमेरिका की अर्थव्यवस्था। दूसरा मुद्दा बढ़ती महंगाई का है। इमिग्रेशन का मुद्दा भी इस चुनाव का सेंटर पॉइंट है। महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देने को लेकर भी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। जबकि अमेरिका में डेमोक्रेसी बचेगी या नहीं, इसे डेमोक्रेट्स बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर खास तौर से लोगों को डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा उम्मीदें हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा गर्भपात का है। डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में भी महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार देना चाहती है। इसे लेकर महिलाओं का एक बड़ा वर्ग हैरिस को सपोर्ट कर रहा है। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर भी प्रवासी वर्ग में डर है,
खासतौर से यहाँ रहने वाले भारतीय लोगों में। अमेरिका के इस चुनाव में बढ़ती महंगाई का मुद्दा डेमोक्रेट्स की मुश्किल बढ़ा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत की ही तरह डेमोक्रेट्स इन मुद्दों से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए लोगों को ये बता रहे हैं कि ट्रंप आए तो अमेरिका का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। अमेरिका के लोग 5 नवंबर को वोटिंग के लिए निकलेंगे तो इन मुद्दों के आधार पर अपना वोट डालेंगे। लेकिन अब तक जिन 4 करोड़ लोगों ने अर्ली वोटिंग में मतदान किया है, उनके रुझान मिलने लगे हैं। असल में कोविड काल में मेल के जरिए वोटिंग का विकल्प दिया गया था। इस बार भी अर्ली वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। यूएस इलेक्शन लैब के मुताबिक शुरुआती वोटिंग में कमला हैरिस को बढ़त मिलती दिख रही है। इसलिए अपने कैंपेन में कमला हैरिस लोगों को शुरुआती मतदान में हिस्सा लेने को कह रही हैं। बाइडेन के लिए भी अर्ली वोटिंग में लोगों ने ज्यादा मतदान किया था। डेमोक्रेट्स को उम्मीद है कि इस ट्रेंड का फायदा कमला हैरिस को मिल सकता है। इस बार अमेरिका का चुनाव पिछले सारे चुनावों से अलग है। इस बार अमेरिका की जनता कोई संकेत नहीं दे रही कि उनके दिल में क्या है, लेकिन इतना तय है कि मुकाबला कांटे का है। 5 नवंबर को वोटिंग होगी। काउंटिंग के बाद ये तय हो जाएगा कि 20 जनवरी को कौन राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। अमेरिका की जनता इस बार अपने इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति को चुनती है या ट्रंप को मिलता है दूसरा मौका।